डियर स्टूडेंट्स, फिर हम हाजिर हैं आज सिंटेक्स के दूसरी वीडियोस को लेकर। याद रखेंगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंटेक्स। ये हो गया हमारा सिंटेक्स जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं। इसका वीडियो नंबर 2। पहला वीडियो हमने पहले बता दिया है बच्चे। आज हम इसका रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। ऐसे सिंटेक्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 करके मैं डालते जाऊंगा। ये सब वीडियो समझेंगे कि सिंटेक्स का पहला वीडियो कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो हम दूसरा वीडियो आज बना रहे हैं बच्चे। इसको कॉपी में भी लिखते चलोगे और समझते भी चलोगे, पढ़ते भी जाओगे, और कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछते भी चलोगे तुम लोग। तो चलो बच्चे, आज के क्लास में फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं सिंटेक्स का रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 लिख लो तुम लोग। कहता है रूल नंबर 2 से समझो ठीक तरीके से कि यदि वाक्य में, यहाँ समझेंगे फिर से, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, दो सब्जेक्ट एंड से, जैसे मान लो यहाँ हमने लिख दिया राम, एक सब्जेक्ट हो गया, फिर लिख दिया एंड, यहाँ हमने रख दिया सीता, रख दिया सीता। दो सब्जेक्ट दोनों किससे जोड़ दिया, एंड से। तो यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्लूरल वर्ब मैंने बताया था कि कौन कौन से होते हैं। जैसे यदि दो सब्जेक्ट, फिर से लिखवाया हूँ कि एंड से जुड़े हों और वे दोनों, परंतु मैं ये पहले इसका रूल जो मैं लिखा इसको समझते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये समझो, मैं इसको छोटा करता हूँ, अपने लिए जगह बनाता हूँ और अब यहाँ लिखता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर कि यू, देखते चलो बच्चे, हमने लिखा यू एंड आई, डैश दे दिया, गुड, तुम और हम, दो सब्जेक्ट हो गए। इसमें दो सब्जेक्ट हो गया बच्चा, एक हो गया यू और दूसरा हो गया आई। दोनों किससे जोड़ दिया हमने, एंड से। इसीलिए हम अगर कहें कि इसमें से इज एम आर में से क्या प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हम क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। अगर मैं कह दूं कि मोहन एंड, एग्जाम्पल लिखते चलो, सोहन, मोहन एंड सोहन। और अगर हमने डैश देकर यहाँ पे लिख दिया रीड अ बुक, रीड अ बुक, और हमें इसमें भरना है डू या डज भरना है। तो याद रखेंगे मोहन, ये थोड़ा सा मैं कलर भी कभी कभी चेंज कर लेता हूँ बच्चों। चलो, ये हो गया मोहन, ये हमारा हो गया मोहन, और दूसरा हो गया सोहन। एक नाम नहीं है बल्कि कितने नाम हो गए, दो, दो सब्जेक्ट हो गए और ये एंड से जुड़े हैं। इसलिए यहाँ पे जो हमें भरना होगा, डू भरना होगा। कि डज अगर पूछे तो हम प्लूरल वर्ब प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। डू नॉट अगर भरना हो या डज नॉट भरना हो, ये यहाँ पे ऐसे रहेगा बच्चे। तो हम भरेंगे डू नॉट रीड अ बुक। इसे फिर से समझ लेंगे बच्चे। अगर यहीं पे हमारा, फिर से हम रेड पेन ही लेते हैं और यहाँ देखते हैं कि अगर मान लो बच्चों कि यहीं पे रहता कि मोहन डैश नॉट रीड अ बुक, तब हम डू डज में से क्या प्रयोग करते, डज का प्रयोग कर देते, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब था, एक नाम है, याद रखेंगे, थर्ड पर्सन हो गया। लेकिन यहीं पे रह गया कि मोहन एंड सीता या गीता, तब रहता डैश नॉट रीड अ बुक, तब हम यहाँ प्रयोग करते क्या, डू नॉट का प्रयोग करते। अर्थात कब हम डू का प्रयोग करेंगे, कब डज का प्रयोग करेंगे, ये सब हम पहले जो बताए थे उसी के अनुसार इसमें है। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तब हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब फिर हम इसी के रूल को पढ़ते हैं बच्चे। देखो, कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट, अब हम इसको समझ रहे हैं, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों
परंतु दोनों किसी एक ही चीज या भाव का बोध कराते हों तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे दो सब्जेक्ट मिल जाते हैं और वो दोनों किसी एक ही भाव का बोध कराते हैं, एक ही चीज़ का बोध कराते हैं, तो उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं बच्चे। जैसे इसके एग्जाम्पल को लिखना है और रट्टा मार जाना है, याद कर जाना है बच्चे। जैसे देखो हमने लिखा राम एंड मोहन, ये देख लो राम और मोहन, यहाँ दो सब्जेक्ट लगे हैं और दोनों अलग अलग व्यक्ति को दर्शा रहे हैं। राम अलग है अब मोहन अलग है, इसीलिए इज एम आर में से क्या प्रयोग करेंगे, आर गोइंग टू पटना। इसमें हमने क्या प्रयोग कर दिया, प्लूरल वर्ब प्रयोग कर दिया। लेकिन अगर यहीं पे फिर से देखते हैं कि फिश माने मछली एंड मीट और मीट, मछली और मीट ये भी दोनों भोजन जो होता है ना अलग अलग ही खाया जाता है, तो इसीलिए ये भी दो सब्जेक्ट अलग अलग बोध कराते हैं। तो यहाँ हमने प्रयोग कर दिया डैश माई फेवरेट डिश के बीच में भरेंगे आर, मछली और मीट मेरा पसंदीदा भोजन है, इसमें हमने आर का प्रयोग कर दिया बच्चे। लेकिन अब यहाँ से एग्जाम्पल हमारा शुरू होता है बच्चे परंतु वाला। देखो फिश एंड राइस, मछली एंड राइस माने चावल, इसे स्मॉल लेटर से लिखेंगे हम। तो फिश एंड राइस, जब भी हम मछली और भात खाते हैं तो दोनों एक साथ खाते हैं बच्चे, और तब डैश करके दिया हो माय फेवरेट डिश, तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे ईज, क्योंकि मछली और चावल हम जब भी खाते हैं तो एक साथ खाते हैं, इसीलिए हम क्या प्रयोग किए, ईज। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों जिसे तुम्हें याद रखना होगा कि कौन कौन ऐसे वर्ड्स हैं, कौन कौन ऐसे शब्द हैं जो एक ही भाव का बोध कराते हैं। तो इसमें हमारे आते हैं कौन कौन शब्द, तो फिश एंड राइस, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश, यहाँ भी क्या प्रयोग करेंगे, ईज का प्रयोग करेंगे। तो फिश एंड राइस हो, राइस एंड करी हो, माने चावल और कढ़ी जो होता है उसको हम एक ही साथ खाते हैं बच्चे। ब्रेड एंड बटर दिया है तब भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे ईज। इसमें कहता है चीफ फूड, मुख्य भोजन है, माने समझो कि ब्रेड एंड बटर के बाद हम जब भी प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग करेंगे। उसी का स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इसके बाद देता है स्लो एंड स्टेडी के बाद देता है विन भरेंगे कि विंस भरेंगे, माने जीतना होता है, माने धीरे से और अस्थायी तौर पे अगर हम चलते हैं तो स्लो एंड स्टेडी वर्ड के बाद हमेशा दोनों एक ही चीज़ का बोध कराता है, इसीलिए हम क्या प्रयोग किए, विंस का प्रयोग करेंगे। विंस द रेस, हमेशा रेस को धीरे और धैर्य के साथ अगर चला जाए तो हम लोग जीत सकते हैं। उसी प्रकार इसमें दिया है हैमर एंड सिकल, मन हथौड़ा और छेनी। छेनी और हथौड़ा जो होता है जैसे ही आएगा इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे वाज का देयर, माने छेनी हथौड़ा वहाँ था या थे अगर रहे तब भी हम क्या प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैमर एंड सिकल भी दोनों सिंगुलर वर्ब का बोध कराते हैं, दोनों एक ही चीज़ का बोध कराते हैं बच्चे। उसी प्रकार एग्जाम्पल में जो जो मैं दिया हूँ बच्चे इसे लिखते चलो। हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और उसका सवारी जब आ जाए तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। रीड फॉर अस नहीं बल्कि रेडी फॉर अस, हम लोगों के लिए घोड़ा और सवारी दोनों क्या है, तैयार हैं, तो यहाँ हम इस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कौन कौन से वर्ड्स आते हैं ऊपर से लिखते जाना है। इसी में आता है द राइज एंड फॉल, ये जहाँ आ जाएगा वहाँ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे बच्चे, कॉज्ड बाय द स्टॉर्म। उसी प्रकार द राइज एंड फॉल डैश द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये दोनों हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। राइज एंड फॉल आ जाएगा तब भी हम सिंगुलर वर्ब ईज का प्रयोग करेंगे बच्चे। वाज वेयर रहता तो वाज का प्रयोग कर देते। ऐसे ही इसमें और भी एग्जाम्पल से इस एग्जाम्पल को देख लेना है। द क्राउन एंड ग्लोरी अगर रहेगा, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ ए लाइफ, तो इसके साथ भी ईज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद का समझो कि जो भी वर्ड्स है जितना भी लंबा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, हमें वर्ड देखना होता है कि ये सब वर्ड दिया है कि नहीं। ऐसे विस्की एंड सोडा रहेगा तो इसके साथ भी हम वाज का प्रयोग कर दिए, देयर ऑन अ टेबल। पास्ट टेंस में रहेगा तो वाज का प्रयोग कर देते। प्रेजेंट में अगर ईज एम आर कहता तो इसके साथ ईज का प्रयोग करते बच्चों हम। उसे ऑल कमिंग एंड गोइंग शब्द अगर आ जाए तो इसके साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे। हर आने जाने वाले जो होते हैं को माफ़ कर दिया जाए।
तो इसके साथ जैसे ऑल कमिंग एंड गोइंग वर्ड तुम देख लोगे बच्चों, उसके साथ हम वाज वेयर में से वाज का प्रयोग करेंगे। इज एम आर रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे। आई एंड यू अगर रहे तो देखो फिर से समझेंगे बच्चे, आई मीन्स मैं, आई यू मीन्स तुम, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति को दर्शा रहे हैं। इसके साथ हम प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग कर दिए। यू एंड आई रहे तब भी ये दोनों अलग अलग व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से ये जितना एग्जाम्पल लिखवाया हूँ देखते जाओगे बच्चे, किसके साथ इज और किसके साथ एम का आर का प्रयोग करेंगे, किसके साथ वाज वेयर का। ये एग्जाम्पल अगला लिखेंगे, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर। जैसे ही लॉन्ग एंड शॉर्ट शब्द आ जाएगा इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बाकी जो वर्ब के बाद जो भी सेंटेंस है वो पूरा का पूरा लिख लेंगे हम लोग। स्लो एंड स्टडी ऊपर भी पढ़ाया था मैं, विंस द रेस का प्रयोग करेंगे हम लोग। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा जो है ये जहाँ भी आ जाएगा बच्चों, दोनों के साथ आर प्रयोग ना करके हमेशा ईज का प्रयोग करेंगे। ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले लिखवा रहा हूँ बच्चे, अगर ये तैयार कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये। उसी प्रकार फिर से कहता है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, अगर वाज वेयर में से प्रयोग करना होगा तो क्या प्रयोग करेंगे, वाज। अगर इज एम आर में से प्रयोग करना था तो इज, वाज वेयर में से प्रयोग करना होगा तो वाज। द वीपन्स ऑफ महात्मा गांधी, माने सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के हथियार थे, अगर कहना हो हम वाज वेयर में से वाज का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से बच्चों अभी तक हमने रूल नंबर 2 पढ़ा। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 3 पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, तो फिर अगले वीडियो में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके।